भगवान श्री राम केवल एक हिंदू का ही नहीं है, सभी धर्मों का है। आज का दिन है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री राम जैसे जितने भी 24 अवतार हुए हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम जी का ही निभाया गया है। हमारे वैष्णव धर्म के अनुसार में, सनातन धर्म में भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निभाए हैं, जो पूरा विश्व पूजित करता है उनका। और भगवान श्री राम जैसे जितने भी 24 अवतार हुए हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम जी का ही निभाया गया है, जो श्री राम जी का गांव-गांव में भी, छोटा बड़ा हो या कैसे भी कस्बा हो या गांव नगर बस्ती हो, हर जगह में भगवान राम जी का मंदिर मिलेगा। आपने जो प्रश्न उठाए कि बहुत वर्षों तक आज भगवान श्री राम जी का जो देखने के महोत्सव मिल रहा है और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो सभी को लालसा यही होना चाहिए भी था कि बहुत वर्षों तक जो भगवान की लालसा के उद्देश्य से इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो और हमारे भगवान अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हो। तो दिनांक 22 जनवरी 2024 को जो कार्यक्रम करके भगवान को पूजन करते हुए और विधिवत जो भगवान का पूजन करते हुए जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, वो सब हिंदुओं को भावुक है। लेकिन हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों को लोग उनको मानना चाहिए कि भगवान श्री राम केवल एक हिंदू का ही नहीं है, सभी धर्मों का है। इसलिए सभी उनको पूजा करें, सभी उनको मान मर्यादा करें, सभी उनको गौरव सम्मान करें। इसलिए वह जो आज के दिन में 2024 जो आज के जो गौरवान्वित जो आज का दिन है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समझ करके भगवान श्री राम जी को पूजन करना चाहिए। हम तिरुपति से आए हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तिलक हमारा भगवान का स्वरूप होता है और इस स्वरूप के कारण से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप कभी सुने होंगे कि जब भगवान की प्रसन्न करने के लिए जब माता सीता जी एक सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछे कि ऐसा क्यों लगा रखती हो, तो सीता जी बोले कि इससे सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम जी प्रसन्न होते हैं, पति का प्रसन्नता इसी में होती है, हमारा आभूषण होता है। इसलिए हम जैसे साधु संत महात्मा जो तिलक लगाते हैं हमारा आभूषण है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सभी मानव धर्म को लगाना चाहिए, केवल एक व्यक्तिगत हिंदू का ही नहीं, सभी मानव धर्म को लगाना चाहिए। तिलक हमारा आभूषण है। भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर में तो हम जैसे मनुष्य नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि भगवान को प्रेम से बुलाया जाए, भगवान से प्रेम से उनको प्रेम किया जाए, प्रार्थना किया जाए, विनय किया जाए, तो भगवान हमारे पास ही आ जाते हैं। मेरी घटना तो ऐसी है कि कभी कभी भगवान हमारे को ऐसी आपत्ति काल में मेरे को सहयोग दी है कि उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं और जितना भी हम शब्द को उच्चारण करें उतना भी कमी है, इसलिए हम उनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भगवान तो हृदय में सबको विराजमान है और सभी जगह है, कण कण में भगवान है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, हर जगह हर कण कण में भगवान है। कलेर दो से राजनस्ती को महान गुना कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संगा परम रजत तो विष्णु द्वापरी पर चरम कलो त्रिरत्न। जो सतयुग से जो भगवान तपस्या के बल ताकत से जो प्रसन्न हुआ करते थे वही द्वापर में भी हुए, त्रेता युग में। लेकिन अब कलयुग में केवल भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। केवल घर में बैठे हुए यदि भक्ति करेंगे भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता करने के लिए केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक कलयुग में तो सब भगवान एक प्रेम के कारण से बंधे बंधे चला। भगवान कहते हैं कि हमारे कोई बुलाता नहीं, मैं जाऊँ कहाँ पर। यदि भगवान कोई घर में बुलाए या भगवान के पास भक्ति से बुलाए तो भगवान वहाँ पर चले जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।